अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद उसामा सरसरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि काइन मास्टर पर कैसे आवाज़ के मुताबिक या तस्वीरों के मुताबिक हम अपनी तहरीर को एडजस्ट करें और कैसे उस पर काम करें कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही हो, जो जो कहा जा रहा हो उसी के मुताबिक तहरीर नज़र आ रही हो और आगे पीछे ना हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, जिससे फिर वीडियो में ख़ूबसूरती कम हो जाती है। तो किसी भी वीडियो के अंदर कमाल ये होता है कि उस वीडियो की आवाज़ या तस्वीरों के मुताबिक ही तहरीर नज़र आए। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको अभी ये करके दिखाऊंगा और इस वक्त आप जो देख रहे हैं इसी पर मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो आप ऊपर कोई भी एक बैकग्राउंड ले लें। मैंने ये सफ़ेद रंग का ले लिया है। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि काइन मास्टर को कैसे चलाते हैं और शुरू कैसे करते हैं, उस पर मैं हर चीज़ पर वीडियोस बना चुका हूँ। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम ऑडियो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं वो आवाज़ ले आता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है फ़ोल्डर के अंदर, डाउनलोड के अंदर, तहरीर की एडिटिंग। इसको यहाँ से ले लेते हैं और अब इसे सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ से सलाम जब किया जा रहा है तो ये सलाम अब नज़र आना चाहिए। तो इस पर लेयर पर क्लिक करें, टेक्स्ट पर क्लिक करें और अब यहाँ लिख दें अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है। फिर इसे चूँकि पीछे भी सफ़ेद है, तहरीर का रंग भी सफ़ेद है, हम तहरीर का रंग ब्लू कर देते हैं और फ़ॉन्ट उर्दू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हमने कर दी। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि इतना सारा जो लिखा हुआ आ रहा होता है तो उसमें हर तहरीर पर अलग अलग एडिटिंग करेंगे तो कितना वक्त ज़ाया होगा। तो ऐसा नहीं है। ये एक मरतबा जो हमने इस पर सेटिंग कर दी है, अब यही जो लेयर है इसी को हम कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर अगली तहरीर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको बिल्कुल वीडियो के आखिर तक ले जाएं जहाँ तक आपकी आवाज़ है। तो आवाज़ तक मैं ये बैकग्राउंड को ले जाता हूँ पीछे वाले, और इस टेक्स्ट को भी, सलाम का जो टेक्स्ट है इसको भी मैं आखिर तक ले जाता हूँ। ठीक है। अब हम इसको सुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब मैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, देखिए ये बुरा लग रहा है ना। तो इसका तरीका ये है कि इस पर क्लिक करें, इन एनिमेशन पर क्लिक करें और इसे अगर अच्छे तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं तो लेटर बाय लेटर भी कर सकते हैं। ये वाला, एक मिनट, लेटर बाय लेटर ये रहा, इस तरीके से नज़र आता है। स्पीड इसकी कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये तब ये वाले एनिमेशन को इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको बाकायदा अल्फाज सिखाने हों। अभी हमें अल्फाज सिखाने नहीं हैं तो अभी हम इस पर वाइप वाला इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा बेहतर लगता है। उसको हम देखते हैं। हाँ, ये वाला देखते हैं। अब हम सुन के देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए यहाँ तक मेरे सलाम की आवाज़ मुकम्मल हो गई थी। इसका मतलब है इसकी रफ़्तार सुस्त है, तो इसकी रफ़्तार हमको थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। अब सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम, अभी भी थोड़ी सी और इसकी रफ़्तार को पीछे की तरफ ले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल सलाम के मुताबिक ही आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। इसको ऊपर कर देते हैं। चले, अब आगे ये क्या कहा जा रहा है? मेरा नाम मोहम्मद उसामा सरसरी। मेरा नाम ना। अब देखिए मैं अस्सलामुअलैकुम वाले लेयर को क्लिक करता हूँ और बाएं तरफ जो ऊपर 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक कर दें तो ये एक और लेयर हमारे सामने आ गई। इसको पकड़ के नीचे करें तो ये 2 सलाम हो गए। अब वो सारी एडिटिंग जो ऊपर वाली लेयर पे की थी वो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कैंची के ज़रिए से इसके बाएं तरफ वाले हिस्से को काट देते हैं। ठीक है। और ऊपर एडिट पे क्लिक करके इसको हम सेलेक्ट ऑल करते हैं और आगे कहा जा रहा है मोहम्मद उसामा सरसरी। तो मोहम्मद उसामा सरसरी ये हम यहाँ पे लगा देते हैं।
अब देखते हैं क्या होता है। नाम मोहम्मद उसामा सरसरी है, आप देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। अब ये भी तहरीर हम ले आते हैं इसके अंदर। इस वक्त वीडियो में आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट बना के नीचे लाता हूँ और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नीचे ले आते हैं और मोहम्मद उसामा को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और मोहम्मद उसामा सरसरी का रंग भी बदल देते हैं ताकि मल्टी कलर हो तो थोड़ा सा और अच्छा लगे। और इसको कर देते हैं हम लाल रंग और इसे कैंची से इसके लेफ़्ट वाले हिस्से को, बाएं तरफ वाले हिस्से को काट देते हैं। अब देखें, और इस वक्त वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो कुछ देखिए यहाँ तक गड़बड़ थी ना, इसको भी काट देते हैं। कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र, सबसे पहले तो जो कुछ मैं कहता जा रहा हूँ यहाँ पे इसको दुरुस्त कर देते हैं। कहता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक गड़बड़ और है, वो भी दुरुस्त कर देते हैं। वो क्या है देखें, कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा, नज़र भी, एक तो ये भी गलती आ गई और दूसरा ये कि ये अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से ना, दो लाइनें हो गई ना। तो अब इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ कर देते हैं वाइप, बल्कि इसको लेटर बाय लेटर कर देते हैं, ठीक है। कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। इसको स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो करनी है। तो इसका तरीका ये है कि एनिमेशन पे जाएं और इसकी रफ्तार को अंदाजे से कर देते हैं, 4 करके देखते हैं। कुछ मैं कहता जा रहा हूँ वो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अंदाजे से हमको समझना होता है कि तहरीर और आवाज़ में या तहरीर और तस्वीर में मुताबिकत कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आवाज़ को, ये तहरीर को तस्वीर के साथ और आवाज़ के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है। बहुत आसान है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी आखिर में एक एडिटिंग थी वो मैंने कर दी है। अब इसे हम वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से और HD में कर देते हैं ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे। और क्योंकि इसमें इतनी ख़ास किस्म की तो मंजरकशी तो है नहीं कि जो हमें दिखानी हो। और सेव एज़ वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। ये वीडियो बननी शुरू हो गई है और जब तक ये वीडियो बनेगी तब तक आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और बाकी वक्त अपना अकेले ज़ाया कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।